तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मुझे आशा कि आप सब अच्छे होंगे। और आपको पता है कि हम लोग मैथ का जो है क्लास 10th का मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या यानी कहने का मतलब रियल नंबर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। इसका पहला पार्ट हम लोग जो है हम बता दिए। इसका पहला वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए इसको। लेकिन हमने जो है आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर इसका सेकेंड। ठीक है ना, इसका पार्ट दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग जानेंगे, जैसे पिछले वीडियो में हम बता दिए थे कि आपको किस प्रकार से जो है संख्याओं का कैसे वर्गीकरण हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हम समझा दिए थे और आज हम लोग समझेंगे कि जो भी संख्याएं जो इसमें दी गई थी, जैसे सम संख्या दिया गया था, नहीं पहला जो दिया गया था प्राकृतिक संख्या दिया गया था। पहला क्या दिया गया था? प्राकृतिक संख्या दिया गया था। ठीक है, उसके बाद से प्राकृतिक संख्या के बाद से दिया गया था आपका पूर्ण संख्या। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या और उसके बाद से दिया गया था पूर्ण संख्या। ठीक है ना, इसका डिफिनीशन आज हम समझने का प्रयास करेंगे, परिभाषा इसका समझेंगे, बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, बेसिक से जानेंगे कि क्या होता है। ठीक है, उसके बाद से सम संख्या एक होता है, सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या और भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो इन सारे परिभाषाओं को आज हम सीखने का प्रयास करेंगे। एकदम आप जो है निर्भीक होकर आप जो है देखिए और इसमें से सारी परिभाषाएं आपको अच्छा से समझ में आ जाएंगी, बहुत जो है डिटेल में समझाने वाला। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए प्राकृतिक संख्या होता क्या है। प्राकृतिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या को क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर कहा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ध्यान से देखिएगा। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं एक से लेकर के और आपका जो है इनफाइनाइट तक जाती है ये। ठीक है ना, एक से लेकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। तो इसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। देखिए, एक से लेकर के और 9 तक ये होते हैं प्राकृतिक अंक, जबकि एक से इनफाइनाइट तक जो बनती है ये जो होता है आपका प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 10 भी एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। 15 क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है ना, तो बातें समझ में कितना हो लिख लीजिए इनफाइनाइट से। कभी भी ध्यान रखिएगा, जीरो जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इसमें जो है एक से लेकर के और यहाँ तक शुरू होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं पूर्ण संख्या। अगला परिभाषा क्या बन रहा है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? जब प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्या में जीरो को मिला दिया जाए, शून्य को मिला दिया जाए। ठीक है, बस इतना ही बोलना है, किसमें? प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिला दिया जाए। ठीक है, तो कौन सी संख्या बनती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। शून्य को मिला दिए, जैसे देखिए 0, 1, 2, 3 डैश डैश कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है ना, यानी कि ये प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 ये अनंत तक चली गई। लेकिन पूर्ण संख्या में क्या होता है? बस एक जीरो इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, सिर्फ जीरो शामिल होने के कारण ये पूर्ण संख्या बन जाता है। जीरो को अगर हम हटा दें तो ये कौन सी संख्या बन जाएगी? प्राकृतिक संख्या ही बन जाएगी। ठीक है ना, मतलब इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, बस जीरो का ही एक जो है अंतर है। ठीक है ना, कोई भी संख्या आप लिखिए, जीरो इसमें मिला दीजिए, पूर्ण संख्या। अब इसी के बाद आता है, ध्यान से देखिएगा, इसमें आता है विषम संख्या। कौन सी संख्या आता है? विषम संख्या। पहले हम विषम संख्या को समझ जाते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याओं को कई भागों में डिवाइड किया गया, सम विषम। जैसे देखिए प्राकृतिक संख्या अगर हम लिखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश अनंत तक लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि देखिए विषम संख्या क्या होता है? पहला कौन सी संख्या है? विषम संख्या। फिर एक को टप जाइए, 3 क्या होगा? विषम संख्या होगा। फिर एक को टप जाइए, 5 क्या होगा? विषम संख्या। यानी कहने का मतलब वे संख्या जो 2 से विभाजित न हो, जो 2 से विभाजित न हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जो 2 से विभाजित न हो उसे क्या कहा जाता है? विषम संख्या कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद से देखिए ध्यान से आप, अब आता है सम संख्या। सम संख्या ध्यान से देखिए, अब सुनना यहाँ पे, जैसे कि इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है कि एक एक को छोड़ करके हम इसमें बोल रहे थे, लेकिन नीचे जब आएगा सम संख्या में तो क्या होगा? जैसे देखिए 2, 4, 6, 8 ये कैसी संख्या होती है? ये सम संख्या होती है। क्यों? क्योंकि यह 2 से, वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है, जो 2 से क्या हो जाती है? मतलब ये छोटी छोटी परिभाषा हो गई। लेकिन अगर आपको
अच्छी तरह से समझना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे देखिए इसमें हम एक लिए थे 2 ले लिए, 2 के एक एक टपते जाइए क्या बनता जाएगा, सम संख्या आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग जो है इसके बाद से देखिए समझने का प्रयास करते हैं भाज्य संख्या। इसको थोड़ा इरेज किया जाए। इसके बाद से आता है भाज्य संख्या। आप लोग सम समझ गए, विषम समझ गए, प्राकृतिक समझ गए, पूर्ण संख्या समझ गए, सम संख्या समझ गए, विषम संख्या समझ गए। अब आइए देखते हैं कौन सी संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है। सारा खेल यहाँ पे देखिए क्या है, जो प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 4 5, ये जो है यहाँ तक होता है, इनफाइनाइट तक, ठीक है। जैसे आपसे कोई सवाल पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो 1 बताएंगे। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो क्या बताएंगे, इनफाइनाइट बताएंगे, अनंत बताएंगे इसमें, ठीक है। ऐसे ही सवाल इसमें बनता जाता है। देखिएगा भाज्य संख्या क्या होता है, वह संख्या जो एक व स्वयं को छोड़कर, या यहाँ पे अतिरिक्त भी लिख सकते हैं, माने एक नहीं लेना है और स्वयं को मतलब वो संख्या खुद नहीं लेना है, इसको छोड़ करके अन्य से भी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, अन्य संख्या से विभाजित हो जाए तो उसे कहते हैं विभाजित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। उसे भाज्य संख्या कहते हैं, राइट। अब ध्यान सुनना यहाँ पे, वह संख्या जो एक व स्वयं को छोड़ करके, मतलब न एक लेना है न स्वयं लेना है, उसको छोड़ के अन्य से भी कट जाए। जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या ले लेते हैं, 4 लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं, 4, 4 लेते हैं। 4 को चेक करेंगे कि भाज्य है कि अभाज्य है। तो सबसे पहले देखिए 1 से भी कटेगा, स्वयं माने 4 से भी कटेगा, और यह अन्य संख्या यानी 2 से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसीलिए तो ये कैसी संख्या है, यह 4 जो है 2 आ रहा है, यानी कि 4 जो है एक कैसी संख्या है बच्चों, भाज्य संख्या है। समझ में आ गई बात। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है इसको और एक को छोड़ करके अन्य से भी भाग चला जा रहा है, इसलिए एक कैसी संख्या हो गई, सम संख्या, भाज्य संख्या हो गई, ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो आ रहा है, जो अच्छी बात यह है कि अब मेन समझना है अभाज्य संख्या। किसे समझना है, अभाज्य संख्या। देखिए ध्यान से, अभाज्य संख्या को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर कहा जाता है इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर इसको कहा जाता है, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, और इसको कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसको कहा जाता है प्राइम नंबर। ध्यान से समझिएगा इसको। अभाज्य संख्या क्या होता है सर, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जो एक व स्वयं को छोड़कर अन्य से विभाजित नहीं होती हैं। कहने का मतलब क्या है कि एक से कटेगा नहीं तो स्वयं से कटेगा, खुद से कटेगा, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी ओ का मतलब क्या होता है, नहीं, जो एक और स्वयं को छोड़ करके अन्य से विभाजित नहीं होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, उसी को कहा जाता है, क्लियर। अब देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या लिए, 5 ले लिए, तो 5 या तो 1 से कटेगा, नहीं तो खुद यानी 5 से कटेगा, और किसी से कटेगा नहीं कटेगा। यानी 5 एक ऐसी संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। 5 एक ऐसी संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई, ठीक है ना। मतलब कोई भी आप ऐसा संख्या लीजिए जो एक और स्वयं को छोड़ करके अन्य से विभाजित न हो, तो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं से बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है ना। सारा आपका चैप्टर जो आधारित है ना, वो अभाज्य संख्याओं पर ही आधारित है। इसलिए अभाज्य संख्या को समझना बहुत ज़रूरी है। इसे आप ध्यान से समझते जाइए कि क्या क्या इसमें हो रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब इसमें देखिए अब क्या समझना हम आगे कि अब जो है थोड़ा सा अभाज्य संख्याओं का विस्तार समझते हैं। अभाज्य संख्याओं का जो विस्तार होता है
अभाज्य संख्याओं के बारे में देखिए, ठीक है। अभाज्य संख्याओं के बारे में हम कैसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमको देखना है क्या एक अभाज्य संख्या है, नहीं, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि एक जो है न भाज्य है और न ही अभाज्य है, ठीक है। ये विषम संख्या के अंतर्गत आता है, ये न भाज्य और न अभाज्य है, ठीक है ना। दो कैसी संख्या है, तो दो एक जो है अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, यानी कि दो जो है आपका एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तीन भी कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। तीन कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब देखिए चार, चार क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है, तो देखिएगा चार जो है एक से भी कटेगा, चार जो है चार से भी कटेगा और ये दो से भी कट जाएगा, यानी एक और खुद के अलावा एक और से भी कट जा रहा है, इसीलिए ये हो गया आपका कौन सी संख्या, ये हो गया आपका भाज्य संख्या हो गया। कौन सी संख्या हो गया, भाज्य संख्या, समझिए ध्यान से। फिर पाँच देखिए, पाँच या तो एक से कटेगा नहीं तो स्वयं से कटेगा, इसीलिए तो ये कौन सी संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई, ठीक है। ओ का मतलब होता है नहीं, और से नहीं कटना चाहिए, सिर्फ एक से कटे न तो खुद से कटे, ठीक है। तो इस मुझे आशा है कि आप इसको बढ़िया से समझे होंगे और इसको जो है अच्छी तरह से आप जो है दिमाग में सेट करिए, ताकि आने वाले समय में जब प्रश्नावली एक्सरसाइज जब बताया जाए तो वो आपको बढ़िया से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखिए आ गया ना, पहले ही आ गया अभाज्य गुणनखंड, माने किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या हो उसको अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे कोई भी संख्या मान लीजिए हम ले लिए 15, ठीक है, 15 संख्या हम ले लिए। अब 15 जो है ये इसको हमें लिखना है किस रूप में, अभाज्य के रूप में हमको लिखना है, वर्णन करना है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में इसको हमें लिखना है, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या, 3 होगा, क्योंकि एक तो न तो भाज्य होता है न अभाज्य होता है, और इसमें कह रहा है अभाज्य गुणनखंड लिखना है, तो 15 का जो है सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा, 3 होगा। फिर उसके बाद से 3 के बाद से क्या हो जाएगा, 5, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य मतलब किसी संख्या को अभाज्य के रूप में ही लिखना है, भाज्य के रूप में नहीं लिखना है, ठीक है। अब बच्चे सोचेंगे कि यहाँ 2 क्यों नहीं लिख दिए, तो 15 के पहाड़े में 2 तो आता नहीं है, इसीलिए यहाँ 2 नहीं होगा, 3 से स्टार्ट होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो किसी भी संख्या का आप जो है अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हो, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब जो है आपके जो चैप्टर जो ये दिया गया है, तो इसमें हमको एक चैप्टर इसमें भाग है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है ना। क्या इसमें हमको सीखना है, एलसीएम और एचसीएफ, यानी लसम औसम वाला ये चैप्टर है आपका, ठीक है ना। जैसे इसमें दिया है अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा लस तथा मौस ज्ञात करना, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड द्वारा लस तथा मौस क्या करना, ज्ञात करना, ठीक है। हम देखेंगे कि किस प्रकार अभाज्य गुणनखंड के द्वारा लस और मौस हम निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, और एक होता है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, इसको हम लोग कहते हैं एलसीएम, इसको कहते हैं एचसीएफ। ध्यान से समझना बाबू, देखो इधर कह रहा है कि एल मतलब होता है लोवेस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, लोवेस्ट कॉमन, एम का मतलब होता है मल्टीपल। यहाँ ध्यान से समझना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसी को कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। एचसीएफ का क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसका जो है महत्तम सबसे बड़ा वाला जो कॉमन होगा उसका फैक्टर को लेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान से समझना, मल्टीपल को हम लोग बोलते हैं क्या, मल्टीपल को बोलते हैं गुणज, ठीक है, और फैक्टर को बोलते हैं गुणनखंड, ये इसमें अंतर है। देखो गुणज
और गुणनखंड, गुणनखंड ये दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, गुणज को मल्टीपल कहते हैं, मल्टीपल, और गुणनखंड को क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि मल्टीपल जो है संख्या से बड़ा होता है और जो है फैक्टर जो होता है उस संख्या से छोटा होता है या तो संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो लसा और मसा जो है ये आपका चैप्टर पूरा है। तो इसमें हम आगे जो है आपको सिखाते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो है किस प्रकार जो है एलसीएम और एचसीएफ गुणनखंड के द्वारा निकाला जाता है। बाकी हम जो है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद।